तो देखिए, विपक्ष और सरकार का पक्ष क्या है ये हमने आपके सामने रखा। एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही पर एक नजर डालते हैं। राज्यसभा में हम देख रहे हैं कार्यवाही सुचारू रूप से बहुत हद तक चलती नजर आ रही है, लेकिन लोकसभा में हंगामे का सिलसिला जारी है मणिपुर के मुद्दे पर। यहाँ पर पूरा देश आपको देख रहा है। अगर आप इसी तरीके का व्यवहार करेंगे, आचरण करेंगे, तो मैं सदन इस तरीके से चलाने वाला नहीं हूं। सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। यह इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है संसद से। राज्यसभा की कार्यवाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राज्यसभा में कार्यवाही बहुत हद तक सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन लोकसभा में एक बार फिर विपक्ष के सांसदों के हंगामे की वजह से कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा है दोपहर 2 बजे तक के लिए। विरोध स्वरूप आज तमाम जो विपक्षी सांसद हैं वो सदन के भीतर भी काले कपड़े पहनकर पहुंचे हुए हैं। और हमने देखा जब रोड सेफ्टी के मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, निशिकांत दुबे की तरफ से सवाल पूछा गया। देश के तमाम हाईवेज पर जिस तरह से जानवर आ जाते हैं, उनकी वजह से दुर्घटना होती है, उसका जवाब सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से दिया जा रहा था। उस वक्त भी पोस्टर लहराए जा रहे थे सदन के भीतर मणिपुर के मुद्दे पर। हंगामा बढ़ता देख जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। और देखिए, इस वक्त अर्जुन राम मेघवाल बोल रहे हैं, ये राज्यसभा की कार्यवाही की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वही लोकसभा एक बार फिर से भारी हंगामे के बीच दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा है। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि विपक्षी पार्टियां आज सदन की कार्यवाही में काले कपड़े पहन करके शामिल हो रही है। ये एक तरीके से सरकार के खिलाफ नाराजगी, विरोध का तरीका अपनाया है विपक्षी पार्टियों ने। हालांकि इस पर सरकार की ओर से कई मंत्रियों ने बयान भी दिया है। और देखिए, एक और बड़ी खबर है, शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। मणिपुर हिंसा के विरोध में काले कपड़े पहने हैं। मणिपुर पर पीएम मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मणिपुर पर विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है। हम चाहते हैं मणिपुर पर संसद में चर्चा हो। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी हमारे साथ है। मैम, आप लोग आज काले कपड़े पहनकर आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये हमारा मार्क ऑफ प्रोटेस्ट है कि जिस तरीके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मणिपुर पे अपना मौन व्रत नहीं तोड़ रहे हैं। आपने कल राज्यसभा में देखा होगा कि महिला और बाल विकास मंत्री सब राज्यों की बात कर रही है, चीख चीख कर बात कर रही हैं, पर मणिपुर पे अपना मौन व्रत नहीं तोड़ रही हैं। और राहुल गांधी जी पे ठीकरा फोड़ रही हैं कि उनकी वजह से मणिपुर में आग लगी। कितनी बेशर्मी है कि आज आप अगर कोई मणिपुर का नाम लेता है, माइक ऑफ कर देते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन का। मणिपुर की बात चर्चा करना चाहते हैं तो आप संजय सिंह जी को सस्पेंड कर देते हैं। तो हम मणिपुर के साथ हैं और मणिपुर की चर्चा हम चाहते हैं पार्लियामेंट में हो, प्रधानमंत्री की जवाबदेही तय हो। इसलिए आज हमने एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट हमने काले कपड़े पहने। सरकार कह रही है कि 2024 में भी जनता फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा जताएगी और विपक्ष ऐसे ही काले कपड़े पहनकर घूमेगा। वो कुछ भी बोलते रहे, खिसियाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। तिलमिलाहट कल आपने देखी नहीं राज्यसभा में, किस तरीके की तिलमिलाहट दिखाई दे रही थी। ये सही मायने में ये हार की तरफ जा रहे हैं और इतना जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो दिखाता है कि अपना झेप छुपा रहे हैं और अपनी हार छुपाने के लिए ओवर कॉन्फिडेंट बातें कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ 2 सहयोगी हमारे मौजूद हैं। पंकज झा हमारे साथ हैं और आमोद राय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, हमने देखा लोकसभा की कार्यवाही के दौरान किस तरह से ऑपोजिशन का हंगामा हुआ। आज खास बात यह रही कि स्पीकर काफी नाराज नजर आए और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि ऐसा आचरण जो है वो संसदीय परंपरा के लिए ठीक नहीं है और फिर कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। देखिए, ऐसा है कि अविश्वास प्रस्ताव जो कल लाया गया था विपक्ष की तरफ से वो मंजूर कर लिया गया और स्पीकर ने पहले भी कहा है कि हम इस पर सारी पार्टियों के नेताओं से मिलकर बातचीत कर लेंगे, तय कर लेंगे कि किस तारीख को अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हो। उसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चलनी चाहिए थी। राज्यसभा के बिजनेस के कमेटी की भी बैठक का बहिष्कार कर दिया विपक्ष के सांसदों ने। तो ऐसा लग रहा है कि मणिपुर के मुद्दे को लेकर विपक्ष किसी भी तरीके से संसद को नहीं चलने देना चाहता है। ये फैसला हो चुका। और विपक्षी एकता की मिसाल देखिए कि अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि आपने देखा होगा कि सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद संजय सिंह से मिलने गए थे, आज अखिलेश यादव वहां मिलने आए हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जोर आजमाइश जो है संसद के बहाने वो विपक्षी एकजुटता बनाम एनडीए की है।
जी बिल्कुल, हम तस्वीरों के जरिए देख भी पा रहे हैं पंकज कि किस तरीके से विरोध विपक्षी पार्टियों की ओर से लगातार किया जा रहा है। आमोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आमोद, हमने देखा कि लोकसभा में भारी हंगामा एक बार फिर से हुआ, कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई चल रही है और इस बीच विपक्षी पार्टियों ने विरोध का एक नया तरीका अपनाया है। आज काले कपड़े पहन करके आए हैं। क्या स्ट्रेटेजी है विपक्ष की? क्योंकि हंगामा तो बार बार हो रहा है, लेकिन जो उनकी मांग है कि सदन में प्रधानमंत्री बोले मणिपुर हिंसा को लेकर, अभी तक इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। बिल्कुल, देखिए विपक्ष अपनी एक ही मांग पे अड़ा हुआ है और वही जिद है और वही मांग है उनकी कि प्रधानमंत्री मणिपुर के मुद्दे को लेकर संसद में बोलें। और इस बात पर सरकार की तरफ से अभी तक यही कहा जा रहा है कि इसके लिए जो जिम्मेवार मंत्री हैं वो गृह मंत्री पार्टी की बोर्ड की राजनीति की वजह से मणिपुर में ये सब कुछ हुआ है और सरकार की सब जानकारी में रहा होगा। ऐसा नहीं कि एजेंसियों को नहीं पता, एजेंसियों को पता है वहाँ क्या क्या हो रहा है। अगर ये सब होते हुए सरकार ने देखा है तो सरकार को सत्ता में नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री कहते हैं तीसरा टर्म भी उन्हीं का है, पिछली बार चुनकर वो आए। तीसरा टर्म आए, पहला और टर्म आ जाए तो क्या बेटियां, महिलाएं, माताओं का इस तरीके से नंगा घुमा जाएगा, कपड़े उतार करके घुमाया जाएगा? उसके लिए आपके पास क्या है? क्या आप फेस नहीं कर सकते क्या सदन को, या जनता को फेस नहीं करना चाहते हैं? इंडिया अलायंस बनाया सर, लेकिन इंडिया के नाम से उनको परहेज है। उन्होंने कहा इंडियन मुजाहिदीन भी है, ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई है, PFI भी है। ये उनकी घबराहट है कल को। और हम सब इंडिया से, कौन इंडिया से लगाव रखता है? कौन इंडिया को प्यार नहीं करता? कौन इंडिया को आगे नहीं ले जाना चाहता है? कल इंडिया के नाम को वो आगे कर रहे थे, स्किल इंडिया, न जाने कितनी इंडिया। और आज जब इंडिया से घबरा रहे हैं, सोचिए आप, इसका मतलब घबराहट जो है वो साफ है कि जनता इनके खिलाफ है। मैंने पहले भी कहा, फिर कहता हूँ, देश की 2/3 जनता इनको हटाना चाहती है।